ड्रामा सीरियल जानेसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आखिर कशमाला जो चाहती थी वही हुआ, क्योंकि वो तो नौशरवान के दिल में दुआ के लिए शुरू से ही नफरत पैदा करना चाहती थी और वो उसमें कामयाब भी हो गई। यहाँ पर अब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन भी देखने को मिलेंगे। आखिरकार कशमाला दुआ और नौशरवान को एक दूसरे से अलग करने में कामयाब हो ही गई, लेकिन वो सरफराज के साथ मिलकर जो अब प्लानिंग करने वाली है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि सरफराज बहुत ही घटिया और लालची आदमी है। वो तो वैसे ही हर किसी के बहकावे में आ जाता है, लेकिन जब कशमाला उसको लालच देगी तो वो दुआ और नौशरवान के खिलाफ और भी जाल बिछाएगा। लेकिन ये दोनों ये नहीं जानते कशमाला और सरफराज के ये जाल बिछाएंगे और खुद ही उस जाल में गिर जाएंगे। ड्रामे की एंडिंग स्टोरी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नौशरवान और दुआ जब एक दूसरे से नाराज़ हो जाएंगे तो दुआ नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताएगी कि नौशरवान से वो लड़कर नाराज़ होकर आई है। और ना ही दुआ अपने घर वालों को ये बता सकती है कि सरफराज वही शख्स है जिसके साथ वो घर से भागी थी, जिसकी वजह से वो बदनाम हुई थी। यहाँ तक कि दुआ अक्सर परेशान रहती है और उसकी माँ पूछती कि दुआ आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो परेशान। तो दुआ कहती है कि अम्मी मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही आप लोगों के घर रहने के लिए आ गई थी, मेरा दिल कर रहा था आपसे मिलने को, शायद आप लोग मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हैं। दुआ की माँ कहती है दुआ तुम कैसी बातें कर रही हो। दुआ की छोटी बहन भी कहती है कि नहीं बाजी, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि आप यहाँ पर रहने के लिए आएँ तो आपके पीछे पीछे नौशरवान भाई भी आ जाए, क्योंकि मैं जब भी नौशरवान भाई से बात करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे हैं और आप दोनों को खुश देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। दुआ दिल ही दिल में सोचती है कि इन लोगों को जब पता चलेगा कि मेरी नौशरवान से सरफराज की वजह से लड़ाई हुई है तो फिर क्या होगा। इन लोगों की खुशियाँ तो पानी पानी हो जाएंगी, लेकिन दुआ कहती है कि मैं इन लोगों को पता नहीं चलने दूंगी और मैं नौशरवान से बात करूंगी। दूसरी तरफ जबकि सरफराज बहुत ज़्यादा खुश है, उसे जैसे ही पता चला है कि दुआ और नौशरवान के दरमियान झगड़ा हो चुका है और दुआ लड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई है, क्योंकि कशमाला ने उसको सारी हकीकत बता दी है। और कशमाला को ऐसे पता चला कि कशमाला ने दुआ के पीछे अपना एक आदमी लगा रखा है जो उसे पल पल की दुआ की खबर देता रहता है। उसी ने सरफराज और दुआ के बारे में उस कशमाला को आगाह किया था और कशमाला भी बहुत ज़्यादा खुश होती है उसे जब पता चलता है कि दुआ और नौशरवान का झगड़ा हो चुका है सिर्फ इसकी वजह से, और दुआ रूठ कर अपने माँ बाप के घर चली गई है। और वो सोचती है कि अब नौशरवान को हासिल करने के लिए मुझे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि दुआ तो मेरे रास्ते से हट गई है। और वो चाहती है कि अब इस बात को मजीद भड़कावा दे। वो सोचती है क्यों ना इस बात को बढ़ाने के लिए बाबा सही और अम्मा सही को भी बता दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि आपकी जो बहू है ना दुआ, उसका एक लड़के के साथ अफेयर है, वो शादी भी उसकी हो गई नौशरवान के साथ, फिर भी वो उस लड़के के साथ मिलती है। जबकि दूसरी तरफ कशमाला सरफराज का नंबर हासिल कर लेती है और सरफराज से पूछती है कि तुम्हारा दुआ के साथ क्या ताल्लुक है। तो पहले तो सरफराज नहीं बताता उसको, लेकिन जब कशमाला उसको भारी रकम की ऑफर देती है तो वो लालच में आ जाता है, क्योंकि सरफराज तो है ही लालची, और वो कशमाला को बता देता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड था और मेरे साथ ही वो घर से भागी थी। कशमाला को तो सुनकर अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता, वो हैरान होती है, कहती है कि अब वाकई ही तुम सच कह रहे हो। तो वो कहता है हाँ जी मैं सच कह रहा हूँ। कशमाला कहती है मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। सरफराज कहता है कि यकीन नहीं करना ये आपका मसला है, लेकिन दुआ मुझसे उस दिन मिलने इसी वजह से तो आई थी, वो मुझे धमकाना डराना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जो मामला है वो उल्ट उस पर ही पड़ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नौशरवान को जैसे ही इस बात का पता चलेगा वो दुआ को घर से निकाल देगा, लेकिन फिर वो इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करेगा और जाफर से कहेगा कि जाफर तुम पता करो कि दुआ और सरफराज का आपस में क्या ताल्लुक है और दुआ सरफराज से मिलने होटल में क्यों गई थी, जबकि सरफराज तो दुआ का बहनोई है। इन दोनों के बारे में मुकम्मल मालूमात ना मुझे फराहम करो। जाफर इन दोनों के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करेगा और बात की तह तक पहुंचेगा। जाफर को जैसे ही पता चलेगा कि सरफराज और दुआ का क्या रिश्ता है और सरफराज ही वो शख्स है जिसने दुआ बीबी को धोखा दिया था, तो वो काफ़ी हैरान होगा, उसे यकीन ही नहीं आएगा। वो घर नौशरवान के पास आएगा, नौशरवान से पूछेगा जाफर तुम्हें क्या पता चला कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। तो जाफर कुछ भी नहीं कहेगा, खामोश हो जाएगा। नौशरवान उससे पूछेगा जाफर मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जाफर कहता है कि नौशरवान साहब मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा, मैंने जो कुछ सुना है। तब नौशरवान कहता है कि जाफर मुझे फ़ौरन बताओ, तुम्हें असर नहीं हो रहा। और नौशरवान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब जाफर नौशरवान को वो सारी हकीकत बता देता है, उसे बताता है कि दुआ और सरफराज का क्या ताल्लुक है। जाफर नौशरवान को बताता है कि बीबी साई सरफराज से मिलने के लिए किसी ऐसी वैसी हैसियत से नहीं गई, बल्कि वो अपनी बहन की खुशी के लिए गई थी और अपनी बहन की खुशी की खातिर
उन्होंने खुद से और आपसे बहुत सारे झूठ बोले और आपसे बहुत कुछ छुपाया, क्योंकि आप जानते हैं कि सरफराज एक बहुत ही घटिया और लालची आदमी है। और आप जानते हैं कि ये वही शख्स है जिसने दुआ बीबी के साथ बहुत ही गलत किया था। इसी शख्स ने बीबी सईं की ज़िंदगी बर्बाद की थी। नौशरवान कहता है कि जाफ़र, ये तुम क्या कह रहे हो? जो तुम कह रहे हो वो सच है? तो जाफ़र कहता है, जी सईं, मैं बिल्कुल आपको सच बात बता रहा हूँ। नौशरवान कहता है कि जब अड्डे पर मुझे दुआ मिली थी तो उसने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। जाफ़र कहता है कि जुनैरा के हाथ इसने नहीं बेचा था, बल्कि इसने किसी और औरत के हाथ दुआ बीबी को बेचा था और मैं अभी उसी औरत से मिलकर आ रहा हूँ। उस औरत ने बताया है कि दुआ को हमने बहुत ज़्यादा महंगे दामों ख़रीदा था, क्योंकि दुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उन्होंने सारी कीमत जो है वो सरफराज को अदा की थी। नौशरवान काफ़ी हैरान होता है, कहता है कि आखिर दुआ ने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझसे ये सब क्यों छुपाया? जाफ़र कहता है, हो सकता है कि दुआ बीबी ने अपनी बहन की खातिर ये सब छुपाया हो, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और सरफराज जो है वो फ़िज़ा के शौहर हैं। नौशरवान को सरफराज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे कहता है, जाफ़र मेरी बात सुनो, अब हमें इस कमीने इंसान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है। जिस तरह इसने दुआ के ख़िलाफ़ की थी, ये कुछ दिन पहले मेरे पास भी आया था और दुआ के बारे में अजीब-अजीब गंदी बातें कर रहा था। नौशरवान जाफ़र के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करता है सरफराज को मज़ा चखाने की, लेकिन नौशरवान को ये तो पता ही नहीं कि ये सारा कुछ कशमाला का किया धरा है। जिस दिन उसे ये पता चलेगा कि सब कशमाला ने किया है, वो कशमाला को नहीं छोड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि सरफराज को तो मैं ऐसी जगह भेजूँगा ना जहाँ से वो वापस ही नहीं आ सकेगा। मैं उसकी ज़बान काट कर उसको उसके हाथ में रख दूँगा, मैं उसे ज़िंदा ही नहीं छोड़ूँगा। मैं इसकी वो हालत करूँगा कि ये अपना नाम तक भूल जाएगा। जाफ़र कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, मैंने आपकी मुलाकात असिस्टेंट कमिश्नर के साथ रख दी है। तभी नौशरवान अपने दोस्त असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलता है और उसे कहता है कि इस शख्स का वो हाल करना कि ये पहचान में ना आए, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि ये तो सरफराज का बहनोई है। खिज़र को जैसे ही सारे मामले का पता चलता है और सरफराज का नाम सामने आता है तो उसे तब पता चलता है कि वो शख्स जो है सरफराज है, जो अभी तक फ़िज़ा को हर वक्त बुरा भला कहता रहता था अपनी उसकी बहन की वजह से। फ़िज़ा को ज़लील करता रहता था, हर वक्त ताने देता रहता था, सबके सामने उसकी बेचारी की ज़िल्लत करता रहता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बहन की वजह से, क्योंकि उसको एक शख्स ने धोखा दिया था। जब खिज़र को पता चलेगा कि वो शख्स जो है वो सरफराज ही है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगा और बहुत ज़्यादा खुश भी होगा और कहेगा, अब तो मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूँगा, इसने मेरा कॉलर तब पकड़ा था जब मैं ऑन ड्यूटी था, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वो इसके वारंट निकलवाता है और इसको गिरफ्तार करने के लिए चला जाता है। वो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खिज़र बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब वो फ़िज़ा का भी बदला लेगा, क्योंकि फ़िज़ा को इसके सामने भी बहुत ज़्यादा सरफराज जलील करता था और सरफराज को तो पता भी नहीं कानो कान कि खिज़र को सारे मामले का पता चल गया है। वो ऑफिस जाने के लिए जब तैयार हो रहा होता है और फ़िज़ा से कहता है, फ़िज़ा जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फ़िज़ा ने अपने स्कूल से लीव ले ली होती है, क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और उसने अभी तक सरफराज को बताया भी नहीं अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि वो जानती है अगर सरफराज को पता चला वो फिर कोई ना कोई हरकत करेगा। और वो कहती है कि मैं तो आज जा ही नहीं रही स्कूल, आप चले जाएं। तो उसी टाइम दरवाज़ा नॉक होता है, तो सरफराज कहता है कि पता नहीं कौन लोग सुबह सुबह आ जाते हैं दूसरों को तंग करने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है, हैरान रह जाता है कि पुलिस दरवाजे पर खड़ी होती है और पुलिस के थोड़ी देर बाद खिज़र भी अंदर आ जाता है। खिज़र कहता है, क्या हुआ, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप परेशान ना हो, हम आपको बहुत इज्जत के साथ लेकर जाएंगे। तभी खिज़र कहता है कि तुमने भी बड़ी महफिल में मुझे बदनाम किया था ना, मेरा तमाशा बनाया था। अब देखो, मैं भी पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें हथकड़ी लगाकर, पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। देखो, वक्त अपने आप को दोहराता है। जिस तरह तुमने मुझे जलील किया था, आज मैं तुम्हें जलील कर कर लेके जाऊंगा और मैं फ़िज़ा का बदला भी लूँगा। तुम फ़िज़ा को सबके सामने ऐसे ही जलील करते थे ना, आज मैं भी तुम्हें पूरे मोहल्ले के सामने जलील करके लेके जाऊँगा। तो सरफराज कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरी बीवी फ़िज़ा के हमायती बनकर आए हो? तो खिज़र कहता है, नहीं नहीं, तुम इस भूल में ना रहो कि मैं तुम्हें फ़िज़ा के लिए जेल लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं यहाँ फ़िज़ा के बुलाने पर आया हूँ तो तुम्हारी गलतफ़हमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम हो ही गंदी ज़हनियत के लोग। जब लोग सारे मोहल्ले के जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि सरफराज के घर आखिर इतनी पुलिस क्यों आई है, वो काफ़ी हैरान होते हैं। तब खिज़र ऊंची आवाज़ में कहता है कि यहाँ पर सब लोग सुन लो, अपने घर की बेटियों को इस शख्स से बचाओ। ये शख्स बहुत ज़्यादा गुनाहगार है। ये शख्स बेटियों को ले जाकर कोठों पर बेच देता है। जब ये बात होती है तो सरफराज को समझ आती है। सरफराज कहता है कि आखिर मैंने किसको बेच दिया? तो खिज़र कहता है कि मेरे पास वारंट गिरफ्तारी हैं तुम्हारे लिए, अब तुम जो जलील होगे ना वो तुम खुद देखोगे। तो वहाँ पर सरफराज की माँ बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और कहती है, फ़िज़ा को जाओ अपने बाप को उठाओ।
उनको कहो ये सब क्या हो रहा है, आकर देखें, अपने बेटे को बचाएं आकर पुलिस से। फिज़ा भी काफ़ी हैरान होती है क्योंकि फिज़ा को तो किसी बात का पता ही नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी बहन है जिसको इस गंदे आदमी ने कोठे पर ले जाकर बेच दिया था। दुआ जिसकी वजह से बेचारी मुंह छुपाती फिरती है वो यही शख्स था, और जिसकी वजह से फ़िज़ा को ये जलील करता रहता था ये खुद ही वो बंदा था। तो नाज़रीन, इस ड्रामे का एंड बहुत ज़्यादा करीब है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरफराज को उसके गुनाहों की सज़ा मिल जाएगी या एक बार फिर से वो बच जाएगा?